Students, today we will start our next unit, continuity and differentiability, and this is the most important unit because this is the part of our calculation part of mathematics. Sorry. So यहाँ से हमारा कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट होता है क्लास 12th का, जिसमें आपके पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो 5 आपके यूनिट्स हैं जो कैलकुलस की हैं, और जो ये 5 यूनिट हैं ये 45% मार्क्स का अपना क्राइटेरिया रखती हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो देखो, सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ने से पहले, इसका फुल कंसेप्ट जानने से पहले आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। एंड लिमिट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी स्टडीड इन द आवर प्रीवियस क्लास 11th। तो यहाँ से देखो, आप लिमिट को आपको पढ़ना है पहले से थोड़ा, बट मैंने यहाँ पर लिमिट का इंट्रोडक्शन लिया है पहले थोड़ा सा, ताकि आप अवेयर हो जाएं उससे कि क्या है क्या नहीं है। ओके, नाउ सी, तो लिमिट क्या चीज़ है? लिमिट एक बार मैं थोड़ा सा और बता दूंगा इधर। सो लिमिट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस वेयर वी एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट नेबरहुड ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट। देखो डेफिनेशन मैं यहाँ समझाऊंगा, उससे आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। सपोज हमारे पास ये फंक्शन था, ये पूरा क्या था हमारे पास, एक एफ एक्स फंक्शन था हमारे पास। ओके, उसने बोला है कि एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू बताओ एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर। चलो मैं यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू बताओ। अभी लिमिट मत लगाओ, तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू बताओ किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू बताओ। जैसे ही आपने यहाँ पर 4 रखा, एक्स के प्लेस पे 4 रखा, तो 4 माइनस 4 0 बन गया, और कुछ न्यूमिनेटर के नीचे अगर कुछ भी 0 है, अगर इस फॉर्म में हमारा कुछ बन जाता है 1/0, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन 0, क्लियर, या 0 में इन्फिनिटी, अगर कुछ ऐसा बन जाता है, ये नहीं है, अगर कुछ ऐसे बन जाते हैं तो अनडिफाइंड फॉर्म है। देखो, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर क्या इसकी कुछ वैल्यू आ रही है? कोई वैल्यू नहीं है, पता ही नहीं है मुझे, अनडिफाइंड बन गया ना। 1/0 मतलब ये बन गया इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। कुछ वैल्यू देगा नहीं देगा। आप x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुटअप कर, x इज इक्वल टू 2 पर चेक करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ये देगा 8, 4, कुछ वैल्यू देगा। बट यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 4 पर ये क्या आ रहा है आपके पास? इन्फिनिटी आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो लिमिट क्या होती है कि भाई अगर x इज इक्वल टू 4 पर कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप इस फंक्शन की 4 के आसपास के पॉइंटों पर ही वैल्यू बता दो। लिमिट का ये है मेन कंसेप्ट। लिमिट क्या बताता है कि अगर 4 पे वैल्यू नहीं आ रही, अनडिफाइंड बन रहा है फंक्शन, तो इसके आसपास ही आप क्या दे दो, वैल्यू बता दो हमें, हम इतने में सेटिस्फाई हो जाएंगे, आसपास के पॉइंटों पर ही बता दो। सो द डेफिनेशन ये पूरी यही लिखी हुई है, क्या है कि बिहेवियर बताता है फंक्शन का किस पर, नेबरहुड ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब जो पॉइंट है उसके नेबरहुड, आसपास के पॉइंटों पर फंक्शन का बिहेवियर बताता है कि फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है आसपास पर। अब देखो, मैंने एक्स लिया और एक एफ एक्स लिया था, तो एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर क्या वैल्यू आई? इन्फिनिटी आ गई, ठीक है। अब हम लिमिट लगाएंगे, देखो x टेंडिंग टू 0, ये एक्चुअली x इज इक्वल टू 4 नहीं है, x टेंडिंग टू 0 है, कि x के आसपास हम x अप्रोच कर रहे हैं 4 को। हम कहाँ अप्रोच कर रहे हैं? 4 को अप्रोच कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि 4 पर एक्चुअली नहीं, बट 4 के आसपास हम जा रहे हैं, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, क्लियर। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन में x माइनस 4। आपको ये सब कुछ लिखना है, ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच बिकम a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4 से ये कैंसिल आउट, सो आपके पास बचा लिमिट x टेंडिंग टू 4 और x प्लस का 4 बच गया। क्लियर हुई बात? ओके, अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आई है। नाउ सी, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर रखें कि 4 के आसपास जाना है, हम अगर 4 से कुछ कम रखें, 3.9 रखेंगे, तो x की वैल्यू अगर आपने यहाँ रखी 3.9, तो क्या आएगा, 7.9 वैल्यू बन जाएगी। एफ एक्स की क्या बन गई, 7.9। ओके, इफ वी, यहाँ पर एक मिनट, अगर हम x के प्लेस पे रखेंगे 3.8, तो क्या हो जाएगा, 7.8 आ जाएगा। अगर हम x के प्लेस पे रखेंगे 4.1, तो क्या आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा। x के प्लेस पे रखेंगे यहाँ पर 4.2 रखेंगे, तो 8.2 वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या बता रही है लिमिट की, 4 के आसपास के पॉइंटों पर इस फंक्शन की वैल्यू बता रही है। इज दैट क्लियर? सो लिमिट का आपके पास ये पूरा कंप्लीट
लिमिट आपको ये चीज़ बताता है, ये कंसेप्ट होता है लिमिट का कि भैया अगर आप 4 पर नहीं बता पा रहे हो फंक्शन की वैल्यू तो उसके आसपास के पॉइंटों पर भी हमें उस फंक्शन की वैल्यू बता दो। ओके, नाउ सी, अब देखते हैं कि हम 4 को कहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैंने एक ग्राफ बनाया है x डैश एंड दिस इज y एंड y डैश। ओके, मैंने पॉइंट लिया था x इज इक्वल टू, ये क्या आपका x इज इक्वल टू 4 है। तो ध्यान से देखो, अब मुझे 4 की तरफ अप्रोच करना है। अगर मैं 4 की तरफ अप्रोच करूं, मैं राइट साइड से आ रहा हूं, दिस इज द राइट साइड, राइट साइड से आ रहा हूं मैं, अगर मैं राइट साइड से 4 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है। क्लियर? तो यहां से देखो, x लिखा मैंने, फंक्शन लिखा। अब मेरा फंक्शन क्या चल रहा है, ध्यान से देखते रहना। फंक्शन तो ये कुछ मैंने कुछ ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके ये बन गया, x प्लस का 4 बन गया ना। और हमें x टेंडिंग टू 4 करना है, मतलब x 4 की तरफ आना है, हमें 4 को अप्रोच करना है, चाहे हम राइट साइड से आए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आए। तो x टेंडिंग टू 4 पर देखते हैं कि फंक्शन की क्या वैल्यू आती है। क्लियर? यही चीज तो है। तो देखो 4 की तरफ मैं आ रहा हूं, कहां से आ रहा हूं, राइट हैंड साइड से। अगर मैं 4 की तरफ आ रहा हूं तो यहां से देखो x, देखो 4 इधर से आना है मुझे राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या होगा भाई, 4.1 होगा, यहाँ क्या होगा 4.2 भी होगा, 4.01 मतलब बिल्कुल इसके यहाँ पर होगा 4.01, 4.001 और इसके बिल्कुल पास होगा। भाई हमें तो किसके अप्रोच जाना है, 4 के अप्रोच जाना है ना। 4.2 ले लिया, 4.1 ले लिया, 4.01, 4.001 और किसे टेंडिंग कर रहे हैं, 4 के अप्रोच जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखते हैं कि फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ रही है। देखो ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू जब 4.2 रखा, x इज इक्वल टू जब 4.2 रखा तो क्या आया पूरा 4.2 प्लस 4 8.2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई पूरे की 8.2, तो 8.2 लिख दिया। क्लियर? इफ अगर हमने 4.1 रखा तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आई हमारे पास 8.1 आई। देखो 4.1 रखोगे, जब इसमें 4.1 रखा तो क्या आया आपके पास 8.1 आया। जब 4.01 रखा, 4.01 रखा तो क्या है 4.01 प्लस 4, ये 8.01 आया। क्लियर? अगेन x के प्लेस पे हमें किसकी तरफ जाना है, 4 के बिल्कुल नियर बाय जाना है, 4 के बिल्कुल 4 को अप्रोच करना है। अब x की वैल्यू अगर हमने रखी 4.001 तो ये हो जाएगा 4.001 प्लस का 4, ये बन जाएगा आपका 8.001। तो हमने यहाँ से क्या देखा, फंक्शन का बिहेवियर क्या है, ये दिस इज द मेन कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू है जो, वेट अ मिनट, x की जो वैल्यू है वो कहाँ टेंडिंग कर रही है, 4.2 आई, 4.1 आई, 4.01 आई, 4.001 और कहाँ किसकी तरफ जा रहे हैं हम, 4 की तरफ जा रहे हैं। देखो ना, राइट साइड से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, 4 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, देखो 8.2, 8.1, 8.01, 8.001, लगभग 8 की कहाँ अप्रोच कर रही है, 8 अप्रोच कर रही है। क्लियर? लगभग 8 अप्रोच कर रही है। तो हमने देखा जब हम राइट हैंड साइड से x की तरफ, मतलब x इज इक्वल टू 4 को टेंड कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, फंक्शन की वैल्यू किधर आ रही है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है हमारी 8 वैल्यू आ रही है फ्रॉम राइट साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं। यही चीज़ अगर हम 4 को तो अप्रोच करना है हमको, देखो 4 को अप्रोच करना है, 4 को टेंड करना है, यही चीज़ हम भाई लेफ्ट हैंड साइड से भी तो आ सकते हैं 4 की तरफ, ये 4 रहा तो यहाँ से आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड से इसकी तरफ। तो देखते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड से हम 4 की तरफ आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू का क्या बिहेवियर है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो यही चीज मैंने करी है। सी, जब हम यहां से देखो, जब हम 3.8 वैल्यू रख रहे हैं, अब देखो हम किधर से आ रहे हैं, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, वेट अ मिनट, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब 4 के लेफ्ट में लेनी है कुछ वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से। तो 4 के इधर क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा आपका यहाँ पर देख लो, यहाँ पर होगा 3.8 होगा, 3.9 होगा, इससे जस्ट आगे क्या होगा 3.99 होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, 4 को अप्रोच करना है हमको, 3.8, 3.9, 3.99, 3.99 और फिर 4 के बिल्कुल पास जाना है। तो फिर देखते हैं फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी। नाउ सी, x की वैल्यू जब 3.8 रखा तो पीछे जो फंक्शन था हमारे पास ये चल रहा था, मैं इसको यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ, x टेंडिंग टू 4 एंड दिस बिकम x प्लस का 4, ये चीज़ चल रही थी। जब x की वैल्यू 3.8 रखा देन वी गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन 7.8। देखो 3.8 रख के देखो, इसमें 3.8 प्लस का 4 7.8 हो गया, 3.9 पर 7.9 एंड 3.99 पर 7.99 एंड अगेन दिस वन 3.999 पर क्या मिलेगा 7.999। तो देखो हम जो x जो टेंडिंग कर रहे हैं 4 को, तो x की वैल्यू
कहाँ पर टेंडिंग कर रहे हैं, तो देखो 3.8 3.8 किसकी तरफ जा रहे हैं, 4 की तरफ। किधर से आ रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं हम, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड से आ रहे हैं ना हम, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं और 4 को टेंड कर रहे हैं, 4 की तरफ आ रहे हैं। तो फंक्शन की वैल्यू किधर टेंड कर रही है, ध्यान से देखते रहो, फंक्शन की वैल्यू टेंड कर रही है 7.8 7.9 7.99 7.99, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू 7.99 क्या होता है, 8 ही तो होता है अप्रॉक्सी। जब हमने 4 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करा तो फंक्शन भी कहाँ अप्रोच कर रहा है, 8, फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, 8। तो हमने देखा, यहाँ से देखो, तो हमने देखा चाहे हम फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, चाहे हम मतलब x इक्वल टू 4 की तरफ आए राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 4 की तरफ आ रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो भी फंक्शन की वैल्यू 8 आ रही है। और चाहे हम 4 को अप्रोच करें किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं 4 की तरफ, तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, ये हम देखते हैं अभी, वेट अ मिनट। नाउ सी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपके पास। देखो अगर हम 4 को किधर की साइड से टेंड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से 4 की तरफ आ रहे हैं, ये रहा राइट हैंड साइड का, देखो ये आपकी राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। जब हम राइट हैंड साइड से 4 की तरफ आ रहे हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट आई थिंक इट्स नॉट द मैटर ऑफ वरी, तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल कुछ भी, ओके। जब हम x 4 की तरफ, हम कहाँ किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 4 पर। जब हम 4 की तरफ आ रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। इसको बोलते हैं कि राइट हैंड लिमिट। मतलब मेरी वॉइस पे ध्यान देना, वॉइस पे नहीं, सॉरी, मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। जब हम किसी भी पॉइंट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इज दैट क्लियर? अगेन आई रिपीटेड, जब हम किसी भी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड से बढ़ते हैं, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है उसी को बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट, ओके। एंड सिमिलरली जब हम इसी पॉइंट को x इक्वल टू 4 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इसी को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? ओके। अभी भी किसी को अगर किसी को कहीं से भी डाउट हो देन यू कैन प्लीज आस्क मी, ओके। सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने क्यों लिखा है, देखो राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम x इज इक्वल टू, देखो किस पे चेक कर रहे थे, एट x इज इक्वल टू 4, मतलब हम x इज इक्वल टू 4 की तरफ आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, और राइट हैंड साइड से जब आ रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही थी, 8 हो रही थी। क्लियर? यहां भी फंक्शन की वैल्यू 8 हो गई जब राइट हैंड साइड से आ रहे थे 4 की तरफ। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जब हम लेफ्ट हैंड साइड से x इज इक्वल टू 4 की तरफ आ रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई थी, 8 हो गई थी। मतलब सेम वैल्यू आई है, देखो ना, अगेन क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज बट वेरी इजी एक्सरसाइज। मैं कॉम्प्लिकेटेड भी कह रहा हूँ, इजी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल इजी है। अगर किसी को क्लियर नहीं है ना कंसेप्ट तो इनमें उलझा रह जाएगा, लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टू 0, फिर कहेगा कि ये तो माथा पच्ची हो रही है, जो बात है, ठीक है। तो यही चीज कह रहा हूँ, देखो हमारे राइट हैंड साइड से आए 4 की तरफ, फंक्शन मिला 8, फंक्शन की वैल्यू 8, ओके। और फिर आ रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं 4 की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू 8, सेम वैल्यू मिल रही है, 8 ही तो मिल रही है। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। मेरी बात क्लियर है? और मैंने लिख भी दिया है वर्डिंग में, इफ वी टेंडिंग टू x टेंडिंग टू 4, अगर हम आ रहे हैं क्या, x की तरफ आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 4 की तरफ आ रहे हैं, कहां से, फ्रॉम राइट हैंड साइड, देन द वैल्यू ऑफ fx टेंडिंग टू 8। तो राइट हैंड लिमिट यही लिखा है मैंने, जब हम x की किसी भी कोई भी गिवन पॉइंट हो उसकी राइट की तरफ से आते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसी को क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी, और यहां से भी क्या आई थी, 8 आई थी, दोनों 8 आ रही थी वैल्यू, दैट मीन्स RHL इज इक्वल टू LHL। और जब ये चीज हो जाती है तो लिमिट में भी मैंने बताया हुआ है, देन लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, RHL इज इक्वल टू LHL। और हमने बताया भी था कि RHL कैसे निकालते हैं, LHL कैसे निकालते हैं। चलो यहाँ भी देख लेते हैं, इट्स नॉट द मैटर ऑफ वरी। अच्छा, LHL का भी मैंने लिख दिया, सिमिलरली इफ वी टेंडिंग टू x टेंडिंग टू 4, अगर हम 4 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ fx कितना आया, 8 आया, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8, मतलब दोनों क्या आया आपका, इक्वल आया। क्लियर मेरी बात? ओके, नाउ सी। अच्छा, हमने देख लिया, अब हम राइट हैंड लिमिट और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले कैसे,
ओके तो ये देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट RHL एंड लेफ्ट हैंड LHL। तो देखते हैं। ओके नाउ सी, मैंने एक फंक्शन लिया f(x = x + 4) और हमें चेक करना है एट x = 3 पर, एट x = 3 पर हमें इसका बिहेवियर चेक करना है। सबसे पहले तो एट x = 3 पर क्या वैल्यू देगा ये, 3 + का 4 मतलब 7 ही दे देगा, सिंपल तो 7 ही दे देगा। बट अगर ये कुछ ऐसे लिखा होता, मेरी बात ध्यान से देखो, अगर मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसे लिख देता, चलो छोड़ो अभी तो यहीं पर चेक कर लो कि मैं बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे। ओके वो कह रहा है एट x = 3 पर बिहेवियर देखो इस फंक्शन का, कि मतलब 3 के आसपास इस फंक्शन का क्या बिहेवियर है और 3 पर इस फंक्शन का क्या बिहेवियर है। मेरी बात क्लियर हो रही है कि 3 पर इसका क्या बिहेवियर है। अगर हम 3 रख देंगे तो 3 पर वैल्यू क्या देगा ये फंक्शन, 7 देगा। और वो कह रहा है कि 3 के आसपास क्या बिहेवियर होगा इस फंक्शन का, चेक करो। देन वी यूज लिमिट, क्या यूज करेंगे, लिमिट, मतलब 3 के आसपास, एग्जैक्टली नॉट द 3। क्लियर। सो यहां से देखो, लेट हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू 3, मतलब x टेंडिंग टू 3 कर रहा है बट एग्जैक्टली 3 पर नहीं कर रहे हैं हम चेक, और फंक्शन की वैल्यू x + का 4। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, और मैंने अब यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख भी दिया राइट हैंड लिमिट की, वहां पर भी बता दी। तो देखो राइट हैंड लिमिट की क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पर मैं ग्राफ से बताता हूँ। एट x = 3, अब हम फंक्शन का बिहेवियर देख रहे हैं जब हम x, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। ध्यान से देखो, x की तरफ, x = 3 की तरफ कहाँ से आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। क्लियर मेरी बात, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो देखो मैंने ये लिखा है RHL क्या है, द वैल्यू ऑफ f(x), द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन वी कम फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन पॉइंट, जो भी गिवन पॉइंट है 3 उसके राइट हैंड साइड से आते हैं, टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट की तरफ आते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, उसी को हम बोलते हैं RHL। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ओके तो हम निकालते हैं इसको। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3+ क्यों लिखा है मैंने, देखो ध्यान से भाई, हम x से राइट हैंड साइड से तो आ रहे हैं, तो x से x = यहाँ पर 3 है तो इधर साइड क्या होगा, 3 से बड़ा ही तो होगा सब कुछ। क्लियर। ये अगर x = 3 है ये लाइन पूरी, तो हम कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड से आओ, तो x की वैल्यू क्या रखोगे आप भाई, x से ज़्यादा ही तो है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 4 होगी। और हम अगर इधर राइट हैंड साइड से आ रहे हैं x की तरफ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3 में कुछ प्लस होके आएगी। बात क्लियर हुई। अगर लेफ्ट हैंड साइड से आते, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ आते, तो लेफ्ट हैंड साइड से 3, यहाँ पर 3 वैल्यू है, तो इधर क्या वैल्यू होगी 2.9, 2.8, तो 3 से कुछ कम ही तो वैल्यू होगी। हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो x की वैल्यू हम क्या टेंडिंग करेंगे, 3 से कुछ कम ही तो लेंगे। और राइट हैंड साइड से अगर आ रहे हैं तो 3 की वैल्यू क्या लेंगे, मतलब x = 3, तो हम क्या लेंगे, 3 से कुछ प्लस ही तो लेंगे। क्लियर। x से इधर वाली सारी वैल्यू ज़्यादा है 3 से, और ये वाली सारी वैल्यू कम है। तो राइट हैंड लिमिट, अगर हमें राइट हैंड साइड से आना है तो देखो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3+, मतलब 3 से कुछ ज़्यादा। यही तो बात है लिमिट की, कि 3 के आसपास फंक्शन की वैल्यू बताओ, 3 के आसपास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ओके सो 3 के आसपास देखना है। अब 3 के हम आसपास कहाँ से आ सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट हम बता रहे हैं कि राइट हैंड साइड से आ रहे हैं 3 के पास, और क्या चेक कर रहे हैं भाई, फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो क्लियर। तो इसलिए मैंने x टेंडिंग टू 3+, मतलब 3 से कुछ ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। सपोज मैं बोल दूं 3.1 पर, 3 से कुछ ज़्यादा है पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यही तो बिहेवियर बताना है हमें। ठीक है। तो देखो, और लिमिट x टेंडिंग टू 3 से कुछ ज़्यादा पर, मतलब 3+ पर x + 4 जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, यही निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, लिमिट फंक्शन की वैल्यू x के प्लेस पे, पहले तो हमने देखो x के प्लेस पे 3 पर देख लिया, 3 पर क्या आया हमारे यहाँ पर, 3 रख दो, 3 + 4 7 आया। अब हम देख रहे हैं 3 से कुछ ज़्यादा पर, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 से कुछ ज़्यादा, तो हमने लिखा 3+ का h, मतलब 3 में कुछ ऐड कर दिया। वेयर h टेंडिंग टू 0, ये पूरा आपका उसका कंसेप्ट चल रहा है भाई लिमिट का। ठीक है। लिमिट में हमने सब कुछ आई थिंक मैंने पढ़ाया था, वहाँ समझ नहीं आया तो यहाँ समझ लो, समझ तो वहाँ भी आया होगा बट पढ़ते नहीं हो ना आप। सो देखो, वेयर h टेंडिंग टू 0, क्लियर बात, h टेंडिंग टू 0, h की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब h की वैल्यू इतनी छोटी है कि वो टेंडिंग टू 0 है।
h की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0.001, 0.01, तो हमने बोल दिया h लगभग लगभग 0 के टेंडिंग है, बट 0 के बराबर नहीं है, h की वैल्यू बहुत ही छोटी है, मतलब 0.01 हो सकती है, 0.001 भी हो सकती है, इसलिए हमने इसको साइन दिया h टेंडिंग टू 0, 0 के पास ही भग रहा है। देखो 0.001 अप्रॉक्स ही तो 0 ही है ना, बट 0 तो नहीं है ना, क्लियर। तो हम इस फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक कर रहे हैं, 3 से कुछ ज़्यादा पर, 3 से कुछ ज़्यादा पर। तो देखो हमने x के प्लेस पे क्या रख देंगे, x + 4 था तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 से कुछ ज़्यादा, मतलब 3 + x, 3 प्लस जब h रखा तो ये हो गया, x के प्लेस पे रख दो 3 + h प्लस का 4, और h टेंडिंग टू 0, तो आपको लिमिट क्या लगानी पड़ेगी यहाँ पर, h टेंडिंग टू क्या कर रहा है 0, ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन, अब लिमिट ले लो, h के प्लेस पे क्या रख दो 0, h टेंडिंग टू 0, तो h के प्लेस पे हमने रख दिया 0, तो क्या मिला, टेकिंग लिमिट में जब हम रखा 3 प्लस का 0 प्लस का 4, यहाँ से भी क्या वैल्यू आई, 7 वैल्यू आई, यहाँ से भी क्या वैल्यू आई, 7 वैल्यू। मतलब कि जब हम x = 3 को अप्रोच कर रहे थे, राइट हैंड साइड से जब हम 3 की तरफ आ रहे थे, तो फंक्शन ने क्या वैल्यू दी, 7 वैल्यू दी। इज दैट क्लियर, ओके। तो राइट हैंड लिमिट क्या, राइट हैंड लिमिट है कि हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की क्या वैल्यू आई, दिस इज द प्रोसीजर, फंक्शन की वैल्यू आई 7। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से x = 3 की तरफ बढ़े, x = 3 की तरफ बढ़े, तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा। तो मैंने लिख दिया है पहले LHL की जो मैंने डेफिनेशन थी, द वैल्यू ऑफ fx व्हेन वी कम फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन पॉइंट टू दैट पॉइंट। तो देखो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x की वैल्यू 3 से कुछ कम, देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो ये तो 3 है, ये 3 है, अब 3 से इधर तो 3 से कुछ कम ही तो होगा, ये 3 है तो यहाँ 2.9, 2.8, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 से कम ही तो रखेंगे, तो हमने रखा x3 - 3 से कुछ कम। मेरी बात क्लियर है, 3 से कुछ कम पर फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, यही तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 से कुछ कम पर फंक्शन क्या है, x + 4 की क्या वैल्यू आएगी। तो देखते हैं लिमिट, अब देखो हमें 3 से x की वैल्यू क्या रखनी है, 3 से कुछ कम रखनी है, तो x की वैल्यू x टेंडिंग टू 3 से कुछ कम, 3 में कुछ माइनस कर दिया, 3 - का h, बात क्लियर हुई, 3 - का h। वेट अ मिनट, ओके नाउ सी, x टेंडिंग टू 3 - h रखेंगे, मतलब 3 - h पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और h टेंडिंग टू क्या है 0, मतलब h इतना छोटा है कि 0.01, 0.001, मतलब ये जो x की जो वैल्यू ये क्या बनेगी भाई, 3 - का h क्या है 0.01, मतलब x बनेगा आपका 2.99, क्या बन रहा है 2.99, मतलब हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं 2.99, मतलब 3 के इधर ही तो होगा भाई, 3 के लेफ्ट में तो होगा 2.99, क्लियर मेरी बात। तो देखते हैं कि क्या बिहेवियर है, फंक्शन क्या वैल्यू देगा, तो देखते हैं कि फंक्शन क्या वैल्यू देता है। नाउ सी, हमने लिमिट x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 से कुछ कम पर चेक कर रहे हैं, मतलब 3 - h, 3 - h 3 से कुछ कम वैल्यू है, 3 में से कुछ घटा कर देखें फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 4 लिख रहा था, यहाँ भी प्लस का 4, h टेंडिंग टू 0, क्योंकि h क्या है वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ से जब हमने देखा तो यहाँ से क्या मिला, 3 ऑन टेकिंग लिमिट ले लो, अब h की वैल्यू क्या रख दो 0, तो 3 - का h के प्लेस पे 0 रख दिया, प्लस का 4 क्या मिला 7 मिला, क्या मिला 7 मिला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, हमने देख लिया जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो भी क्या मिला 7, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो भी क्या मिला 7, और पॉइंट 3 पर भी क्या मिला, पॉइंट 3 पर भी क्या मिला 7। सपोज ये आपका कोई y चल रहा था, ध्यान से देखो, ये कोई y है जो कि क्या है आपका fx, ये आपका y है जो भी क्या है आपका fx है, क्लियर। देखो इधर से आए हम, x की वैल्यू हमारे राइट हैंड साइड से, तो हमको मिल रहा है 7, हमने मान लिया यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 7 है, इधर से आए तो हम कहाँ क्या मिला, मुझे ये पॉइंट मिला 7। लेफ्ट हैंड साइड से आए, देखो लेफ्ट हैंड साइड से हम आ रहे हैं तो भी क्या मिल रहा है 7, तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो भी हमें क्या मिला 7, मतलब राइट हैंड साइड से आ गए तो भी 7 मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड से आ गए तो भी 7 मिल गया, और उसी पॉइंट पर भी क्या मिला, एट x = 3 पर भी क्या मिला, 3 पर भी 7 ही मिला। देखो यहाँ पर मैंने दोबारा कर दिया है। नाउ लिमिट x + 4 x टेंडिंग टू 3, मतलब कि अब हम सिंपल 3 पर निकाल रहे हैं, मैंने यहाँ पर कोई माइनस या प्लस नहीं लगाया है कि भाई लेफ्ट से आओ राइट से आओ, ओके।
तो और यहाँ पर भी मैंने बता दिया था कि ये रहा एट एक्स इज इक्वल टू 3, उसी पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू आएगी 3 + का 4 7 ही आएगी। तो इसको सिंपल कैसे करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x + 4, तो क्या वैल्यू देगा वो, लिमिट रख दो 3 + का 4 7 ही दिया, मतलब x इज इक्वल टू 3 पर भी क्या वैल्यू आई 7 ही तो आई। तो देखो यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7 और ये भी 7। तो कंक्लूजन क्या निकला, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड उसी पॉइंट पर, मतलब f यहाँ पर x था तो x क्या है, x इज इक्वल टू 3, उसी पॉइंट पर भी वैल्यू 7 आई। सो दिस कंक्लूजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी। अभी कंटिन्यूटी स्टार्ट नहीं हुई है, दिस इज द लिमिट ओनली। ओके, सो आप इसको अच्छी तरीके से देखें, कंटिन्यूटी आपको फिर अच्छी तरीके से समझ आएगा अगर ये कंक्लूजन समझ आया है। ओके, नाउ थैंक्स टू ऑल बडी, see the lecture very carefully. If you have any doubt and collect the doubts from the lecture. आपको होना चाहिए कि मैं कहाँ से अपने डाउट बनाऊँ। ओके, थैंक यू, बाय।